नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूं आपको, बस यही है मेरी कोशिश। सो ये 8 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन पर हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे। क्लैरिफिकेशंस के लिए हम सेकंड डेक से भी कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या करंट फीलिंग्स हैं, ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को एक बार चेकआउट ज़रूर करें। चलिए सैजिटेरियस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, आपके पार्टनर के क्या करंट थॉट्स हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के। ठीक है, दिस इज़ अ कार्ड नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है, कार्ड नंबर 2। थर्ड हमारा जो कार्ड है वो है उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। टाइमलेस रीडिंग्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि उनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू। देन वी हैव, वो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कार्ड नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, आपको क्या करना चाहिए। टाइम पीरियड जो भी आप डिसाइड करना चाहें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, 2 महीने, 6 महीने, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 10 दिन, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड आप डिसाइड ना करें। इस 1 साल जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया, इस दौरान आपकी सिचुएशंस में, इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, वो है हमारा कार्ड नंबर 8। ठीक है, चलिए, क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके मन में, उनके विचारों में क्या चल रहा है। हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको उन्होंने सही समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं की है। जब आप लोग दोनों साथ में थे तब रिलेशनशिप में आपने अपने पार्टनर की बहुत मदद की है हर तरीके से, चाहे आपने फाइनेंशियल हेल्प की हो, चाहे आपने इमोशनली सपोर्ट किया हो, सिचुएशंस, चाहे जो भी परिस्थितियाँ टफ थी, लाइट थी, उनकी फैमिली को ज़रूरत थी आपकी, या जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो गिव एंड टेक हुआ है उसमें आपने सबसे ज़्यादा दिया है, चाहे हर तरीके से, चाहे आप वहाँ उनके साथ में खड़े ही रहे हैं सिचुएशंस को फेस करने के टाइम पे, या आप उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते रहे हैं थ्रू आउट। तो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि आपने जो उनके लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। अब वो इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। आपके साथ में जो भी कोशिशें आपकी रही हैं अब तक रिलेशनशिप में, तो अब चाहते हैं कि वो सब कुछ करें जो आपने उनको अब तक करके दिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है आपको लेकर के। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, वेरी नाइस। क्या चल रहा है उनके दिल में। डेफिनेटली आपने फाइनेंशियल हेल्प की है, यहाँ पर ये दिख रहा है। उनके दिल में उनके दिल में आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है।
पहले तो वो आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी हैं यहाँ पर। अगर आप एक मास्कुलिन हैं, अगर आप एक मेल वॉचर हैं, तो आपके जो पर्सन है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने आप में बहुत केपेबल हैं, आप अपने आप में संपूर्ण हैं, सब तरीके से, हर दृष्टि से आप सब कुछ मैनेज करना जानते हैं। आप चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है, सिंपैथी कब देनी है, कब थोड़ा सा अपना जैसे केयर कैसे होती है, ध्यान कैसे रखा जाता है, सही सलाह क्या होती है, कब कहा जाए, कैसे कहा जाए, किस तरीके से आपका लहजा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका होना चाहिए। तो आपके पर्सन आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में बहुत केपेबल है, बहुत काबिल है। आपके हुनर जो हैं, स्पेशली मैनेजमेंट करना चीज़ों को लेकर के, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप को मैनेज करना हो, चाहे वो टफ से टफ सिचुएशन के अंदर स्ट्रांगली खड़े रहना हो, तो मैनेजमेंट करने की जो आपका हुनर है उसको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट उनके मन में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ख़त्म कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि ये रिलेशनशिप वापस से पहले जैसा हो सके। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी डिस्टेंस, जो भी दूरियां आई हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या बहाना होना चाहिए, क्या रीज़न होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। डेफिनेटली ये पर्सन ये दूरियां मिटाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ें सेटल हो जाएं, आप दोनों के बीच में हुआ हुआ ये डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, आप लोग दोनों फिर से एक हो जाएं, इसके बारे में सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ईश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। लेट अस फाइंड आउट कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव यहाँ पर सिचुएशन मुझे इनके, आपके पर्सन के मन में दिख रही है। किसी बात को लेकर के पहले तो इनके में नाराज़गी है। ठीक है, ये एकदम आंधी तूफान की तरह आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बात करने की एनर्जीज है ना, वो वॉन्ड्स की आ रही है। मतलब ये थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव, हो सकता है इनका नेचर ही हो सकता है कि फायर साइन के हो, तो नेचर इनबिल्ट कैसा होता है, गुस्सा, थोड़ा सा नाक पे बैठा रहता है, ऐसा नेचर हो, ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है। सभी लोगों के पर्सन फायर साइन के होंगे ये नहीं है ज़रूरी, लेकिन प्रवृत्ति जो उनकी है, उनका जो नेचर है, थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का। अगर आप दोनों के बीच में बहस होती है, कुछ बातचीत होती है ना, क्योंकि बहस तो होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको अभी ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है कि आपने बात नहीं की है, इन्होंने बात नहीं की है, वो तो देखना ही नहीं है, लेकिन आपने क्यों नहीं बात की, आपने क्यों अप्रोच नहीं किया, या आपने क्यों पहल नहीं की, या आपने क्यों इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इनको पैम्पर नहीं किया है, ये सबसे बड़ी शिकायत है। तो आपने इनका ईगो हर्ट कर दिया है, जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूरी भी है ताकि सामने वाला आपकी वैल्यू करना समझ सके। तो ये आएंगे ना, जब भी आप दोनों की बात बात होगी, वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है, मतलब ये नॉर्मल बात थोड़ा सा एग्रेसिव मोड ले सकती है, और फिर ये सारा ब्लेम गेम करना चालू कर देंगी, खुद के ऊपर टोपला नहीं रखना है इनको, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी इमेच्योरिटी का लेवल तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हालांकि आपके लिए जो सोच रहे हैं ना, क्वीन का जो कार्ड आ रहा है, खुद की एनर्जी नाइट की आ रही है, मतलब आपसे तो इमेच्योर्ड है, आपके जैसा स्वभाव नहीं है, आप इजीली माफ़ कर देते हैं, इजीली छोड़ देते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को डील करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपके जैसा नेचर नहीं है आपके पर्सन का। तो गुस्सेल थोड़ा सा स्वभाव इनका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं, आप भी जानना चाहेंगे, क्या बोलूँ, यस या नो।
4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। क्या कहना चाहिए मुझे? आप लोग बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हैं, बोलिए, खुद बोलिए। इट्स अ वेरी बिग येस। डू दे मिस यू? येस 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 येस, 4 टाइम्स बोला वॉन्ड्स का कार्ड, इसलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे विचार हैं शादी वगैरह करने के बारे में, बहुत ज़्यादा इनकी सोच जो है शादी तक पहुंच चुकी है। तो एग्रेसिव नेचर भी है। दे लुक यू एज द काउंटर पार्ट, they want you as their counterpart, they want you as their husband or their wife. तो it's a very big yes. चलिए, अब मिस तो करते हैं, तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? जजमेंट का कार्ड आ रहा है। बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं रिलेशनशिप के अंदर, किस तरीके से मैनेज किया जाए। और जब आप बात करेंगे डेफिनेटली आपको भी गुस्सा है, आप भी बहुत प्यार से तो वेलकम नहीं करेंगे, आइए आइए ऐसा तो नहीं बोलेंगे, आप भी गुस्सा करेंगे। पास्ट में किसी तरीके से आपका ब्रूटली दिल तोड़ा है, चोट पहुंचाई है आपको, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको दी है, तो आप वेलकम तो नहीं करने वाले हैं, ये बात तो ये भी जानते हैं या जानती हैं। इंतज़ार तो इस वक्त ये चल रहा है कि ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप दोनों को समक्ष एक दूसरे के सामने लेकर ज़रूर आएगा। तो कुदरत पे एक तरीके से तो ये भरोसा कर रहे हैं, और दूसरी तरीके इनको ये मालूम है कि कहीं ना कहीं कोई कर्मा ये फेस करेंगे या कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई टफ टाइम ये फेस कर रहे हैं। शायद फाइनेंशियल लॉस चल रहा हो, या परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या मेंटल ब्लॉकेजेस भी हों, तो किसी एक रीज़न की वजह से ये कॉल नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड सब कुछ अब तो आपने देख ही लिया है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आई है अब तक की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड आपके लिए क्या एडवाइस है? आप बहुत मिस करते हैं अपने पार्टनर को, बहुत एक्सट्रीमली मिसिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तन्हाइयों में ज़्यादा याद करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, स्पेशली जब मून की एनर्जीज़ चेंज होती हैं, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, मून की जब एनर्जीज़ आती हैं तो रात ऐसी होती है आपकी जहां आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, आपका सोने का मन नहीं हो रहा है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी दिखाई दे रही हैं। हम इस कार्ड को डेफिनेटली क्लैरिफाई करेंगे। जो भी टाइम पीरियड आपने सिलेक्ट किया है, जो भी टाइम पीरियड, 2 महीने, 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1 साल से अंदर अंदर का जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया है, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। एट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। सारे कार्ड जितने अच्छे आए हैं और लास्ट में इस कार्ड को आना था, पूरी रीडिंग चेंज हो गई है। सैजिटेरियस, क्लैरिफाई करेंगे हम कार्ड्स। धनुराशि, द मून का कार्ड क्या कह रहा है? एट ऑफ सोर्ड्स को मैंने इसलिए अभी आपको नहीं बताया कि एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर दें। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है इसके अंदर मुझे बंधन दिखाई दे रहा है, और यही रीज़न है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप डेफिनेटली जानते ही हैं, बहुत दफ़े आपने देखा है इसको आते हुए। सो जो एनर्जीज़ हैं, मून का कार्ड हमें क्या कह रहा है, क्लैरिफाई करें प्लीज़। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है मून के कार्ड को। देखिए, आपके दिल में बहुत प्यार है, जब भी बात होगी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट कि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 2 बार कार्ड रिपीट हुआ है। देखिए, एक अगर सबसे पहले तो आप अगर कन्फेस करना चाहें, जब भी आपके पर्सन आपके सामने आएंगे, जब भी आप लोग दोनों एक दूसरे के सामने हों, तब आप अपना लव कन्फेस कर सकते हैं, अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव तरीके से कन्फेस कर सकते हैं। डेफिनेटली आप उन्हें कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं, ये कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त फ़ोन घुमाने की या फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तरीके से कुछ ऐसी बात है जो कि बंधा हुआ है, सिचुएशन डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आपके पर्सन है ना अभी भी सोच रहे हैं किसी भी तरीके से, किस तरीके से एग्ज़िट ली जाए, जो उनकी करंट सिचुएशंस हैं उसमें से किस तरीके से उसमें से एग्ज़िट ली जाए, वो किस तरीके से आपके सामने आ सकें। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अनसर्टनिटीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। किसी तरीके का प्रेशर है, या फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, आप दोनों की कास्ट अलग अलग है, रिलीजन प्रॉब्लम है, तो प्रेशर है इनके ऊपर किसी भी तरीके का। और ये प्रेशर इनको हिलने नहीं देगा, बंधा हुआ है ये व्यक्ति किसी तरीके से, किसी बंधन में है, या ये रिलेशनशिप है, ये शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज हमें ऑलरेडी मैरिज कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैरिज में ऑलरेडी मैरिड हो और फैमिली हो उनकी, तो वो रिलेशनशिप नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये सिचुएशन है। सेकंड, हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। आपको इंतज़ार करना ही होगा अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं वापस पॉजिटिव तरीके से, तो आपको वेट करना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया उसके अंदर क्या हो सकता है। ये व्यक्ति के फाइनेंशियल सिचुएशंस भी इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो, और ऐसा हो कि इनको कोई फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से हेल्प मिल रही हो। ये फेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, वाइफ, डिवाइन फेमिनाइन, यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। तो कोई भी तरीके से इनको एनर्जी मिल रही है, तो एक तरीके का बंधन तो वहाँ दिख रहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं ये आपकी तरफ आए, तो आपको एक्सट्रीम पेशेंस रखना होगा, एक्सट्रीम पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। साथ ही साथ यूनिवर्स में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको भेजने होंगे, ताकि आपके पार्टनर, स्पेशली अगर वो किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, अगर ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी टू से। लेकिन अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हैं टेक्निक। यूनिवर्स में मैसेजेस भेजना, पूजा में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिविटी दें यूनिवर्स को, अपने पार्टनर को नहीं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, फर्स्ट थिंग, और आप भी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, दोनों जन, या कोई एक जन भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। तो ऐसे होप्स को आप ईश्वर पे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।